तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये रिटायरमेंट का छोटा भाई कह लो, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट अगर आता है तो डेथ ऑफ पार्टनर तो फटाफट तुम लोग सीखोगे। तो मेक श्योर कि रिटायरमेंट आपको आना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद का ही कुछ थोड़ी सी एंट्रीज में चेंजेस होती है, थोड़ी बहुत, ठीक है। और वो बाकी जैसा कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट का वैसे सेम कॉन्सेप्ट इसका है। बस रिटायरमेंट में फ़र्क क्या होता है कि रिटायरमेंट में जो पार्टनर होता है वो एंड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट ले रहा होता है, ठीक है ना। क्या फ़र्क होता है? एंड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट हो रही है तो। लेकिन डेथ में कभी भी डेथ हो सकती है, डेथ तो डेथ है, ठीक है ना। डेथ में एनी टाइम, मिड ऑफ द ईयर या एनी टाइम क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इंट्रीज मतलब प्रॉफिट, तो बेसिकली प्रॉफिट में फ़र्क आ जाता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में एंट्री में चेंजेस होता है। तो रिटायरमेंट में जब प्रॉफिट हम लोग शेयर करना होता है तो उसके लिए एंट्री होती है पी.एन.एल. अप्रोप्राइट टू पी.एन.एल. अप्रोप्राइट में एंट्री कर रहे हैं टू जो भी रिटायरिंग पार्टनर को हम प्रॉफिट दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन जो डेथ होती है, डेथ में तो भाई बीच में चला गया वो। तो बस यही फ़र्क होता है कि जब हम डेथ में एंट्री पास करते हैं पे, यानी प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो भी इसका नॉमिनी होगा उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो पी.एन.एल. सस्पेंस अकाउंट में करते हैं। किसमें करते हैं? पी.एन.एल. सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी, टू डेथ पार्टनर, डेथ पार्टनर, मतलब डेथ पार्टनर वही जो भी एक्स वाई जेड पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, तो वो उसी के उससे नॉमिनी को चला जाता है। तो इस तरह एंट्री पास करते हैं। एक तो मेन ये डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है इसमें प्रॉफिट को ज़्यादा क्या, इसमें प्रॉफिट तो पूरे साल का लिया जाता है, होल ईयर प्रॉफिट जो भी होता है होल ईयर प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जित वेन एवर ही इज़ गोइंग और ही इज़ डाइंग, तो उस वक्त का प्रॉफिट का शेयर ये ले लिया जाता है, परसेंटेज ले लिया जाता है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड शेयर या डिस्ट्रीब्यूट फॉर the months for the total months, for the total months when he died, ठीक है ना। उतने महीने का फिर उसको कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। जैसे पूरे साल प्रॉफिट हो रहा है 10,000, 1,00,000 रुपए, अब वो 4 महीने में ही उसकी डेथ हो रही है, समझो होल ईयर प्रॉफिट, होल एवरेज ईयर प्रॉफिट ऐसे दिया है कुछ। एवरेज ईयर प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट मान लिया 1,00,000 है कंपनी का पूरे साल का, और पार्टनर्स की जो डेथ है वो समझो 31 जुलाई को हो रही है, ठीक है ना। सो जो प्रॉफिट होगा वो कितना बन जाएगा, हाउ मेनी मंथ्स ही वॉज देयर इन पार्टनरशिप, ही वॉज फॉर अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हुआ ना। तो 1,00,000 का पहले तो 4 मंथ्स का ही पकड़ेंगे हम उसका प्रॉफिट, क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट क्या है, पूरे साल का है। 4 मंथ था ही वो, 31 जुलाई तक था ना वो, 4 मंथ्स था। और उसका जो भी रेशियो है, समझो उसका रेशियो है 2/3 या 1/4 वॉट एवर, उसका रेशियो में इसको प्रॉफिट बांट देंगे, बस 4/12 इंटू 2/3, 4 ही महीने का देंगे 2/3। तो कभी कभी जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट दे दिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है, तो प्रॉफिट निकालना होता है। बस यही कैलकुलेशन मेनली डेथ ऑफ पार्टनर में होता है, ठीक है ना। गुडविल की कहानी वही है जो होती रिटायरमेंट में, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉफिट कैश शेयर से किया जाता है। गुडविल की वो कितना उसका प्रॉफिट का शेयर है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। बाकी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो सेम है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। देखो ये गेनिंग रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जैसे रिटायरमेंट में होता है, ठीक है। ये तो वही रहने वाला है। इसके बाद देखो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर पुरानी गुडविल है इसको राइट ऑफ कर दो, तीनों पार्टनर टू दिस, ठीक है ना। वो कर देना है राइट ऑफ, अगर पुरानी गुडविल दी है बुक में, अगर दी हुई है तो, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी गुडविल होती है, जो भी पार्टनर्स की उसकी गुडविल कितनी थी, तो वो गुडविल अपनी, उसे गुडविल भी चाहिए, उसके जो भी नॉमिनीज को गुडविल चाहिए रहेगा। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, जो भी फर्म की गुडविल है, इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल गुडविल। उसका रेशियो 3/4 है, तो गुडविल इंटू 3/4। इसमें मंथ नहीं देखा जाता है, इसमें मंथ नहीं देखना है, नो मंथ्स, ओनली प्रॉफिट में देखना है, नो मंथ्स। हाँ, इसमें डायरेक्ट रेशियो, नो मंथ्स, बिल्कुल मंथ नहीं देखना है, ठीक है। नॉर्मल करते हैं। इसके बाद गेनिंग पार्टनर टू गुडविल पास कर देंगे। ये एग्जिस्टिंग, ये बुक में बुक वाली गुडविल है, अगर बुक में गुडविल अवेलेबल है तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अगर बुक में गुडविल अवेलेबल है तो नॉर्मल, जैसे गुडविल के हम लोग उसमें रिटायरमेंट में करते थे, अगर बुक में गुडविल कुछ दिख रही बैलेंस शीट में तो वो राइट ऑफ कर दिया जाता था। सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल, हाँ ऑल पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर हैं, जो डेथ उसके अभी नहीं, मतलब जिसकी डेथ हो गई वो भी पार्टनर, सारे पार्टनर टू गुडविल। राइट ऑफ करने के बाद गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बच रहे हैं क्योंकि एक जा रहा है तो उनको गेनिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री इस तरह पास हो जाएगी। गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, ओके। और यही चीज़ उसमें भी होती थी, रिटायरमेंट में भी सेम एंट्री। और एडमिशन में उल्टा होता था। एडमिशन में क्या होता था कि न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइस होता था, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और रिटायरिंग डेथ में गेनिंग टू डेथ पार्टनर या डिसीज पार्टनर, ठीक है ना। बाकी सब सेम रहना है। बाद में कैपिटल अकाउंट की जो एंट्री हम लोग अभी हम लोग ने देखा, जनरल एंट्री, जब इसको गुडविल मिल रही है तो वो सारी चीज़ें, रिवोल्यूशन में जो भी इसका प्रॉफिट है तो वो सब उसका क्रेडिट में आएगा, जो लॉस आता है तो डेबिट में आ जाएगा। उसने अगर ड्राइंग निकाला है तो डेबिट, जिसे करते हैं नॉर्मल इन जनरल, ये वैसे ही है, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल जिस तरह नॉर्मल रिटायरमेंट में करते हैं वैसे इसमें भी करना है, ठीक है ना। रिटायरमेंट बिल्कुल पक्का कर लेना। पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर, ठीक है। अब जो भी पेमेंट है अब डिसीज पार्टनर को देना है, तो अगर पेमेंट लमसम में दे रहे हैं, एक बार में दे रहे हैं, तो बैंक से, हमारी बैंक से पैसा चला जाएगा डिसीज पार्टनर्स को। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, जो भी इसका एग्जीक्यूटर नॉमिनी है उसको चला जाएगा पैसा, ठीक है ना, समझिए। अब पेमेंट अगर, ठीक है, ये पेमेंट हम दे रहे हैं, उसका प्रॉफिट, जो भी इसका प्रॉफिट है, गुडविल है, उसको देना पड़ेगा ना। तो बैंक से पैसा चला गया इस पार्टनर को, किसी इस पार्टनर को। फिर पार्टनर मेड इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट पे तो भाई इंटरेस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि वो पैसा उसने अभी लगा के चल रहा है, पूरा पैसा मिला नहीं, तो जितना पैसा जितने महीने का लगा हुआ है तो बाई डिफ़ॉल्ट 6% पर एनएम के हिसाब से, या फिर अगर एग्रीड है तो बात अलग है, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट 6% एनएम के हिसाब से, हाँ उसको इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगर पैसा उसी टाइम नहीं मिला तो जितने दिन भी पैसा लगा रहा उतने दिन का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू डिसीज पार्टनर, है ना, ये एक तो ये मिलेगा। और फिर बाद में एक साथ पैसा आ जाएगा, कौन वाला, जो इंटरेस्ट है प्लस उसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी है, तो एक साथ में बैंक से पैसा हम दे देंगे, जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो वो इंस्टॉलमेंट, ये बैंक से पैसा कौन सा जाएगा, बैंक से इंटरेस्ट वाला पैसा प्लस जो भी उसका प्रॉफिट है
उसका पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो दोनों मिल के जाएगा, बैंक से निकलेगा, ये दोनों बैंक से कट जाएगा हमारा। ठीक है, किसको? डिसीज पार्टनर। तो एक बार इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट टू डिसीज पार्टनर। इंटरेस्ट हमारे लिए कंपनी को लॉस हो गया ना, डिसीज पार्टनर को हम दे रहे, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, हमारा ये पार्टनर लाइबिलिटी होती है कंपनी की, लाइबिलिटी को क्रिएटिव लिख रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट करके लाइबिलिटी को वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं। प्रॉफिट का मैंने बता दिया, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर। ठीक है, इसमें करते हैं। अब इसमें भी दो एंट्री होती है, देखो अगर हम ये वाली एंट्री पास कर रहे हैं प्रॉफिट सस्पेंस वाली, तो इफ़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं हो रहा है, कौन से पार्टनर का? कंटिन्यू जो पार्टनर हो रहे हैं, अगर उनका प्रॉफिट चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट एंट्री हम लोग ऐसे कर देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? अगर पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर पुराने जो भी पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है, जब कोई एक पार्टनर जा रहा होता है तो उसका शेयर इनको मिल जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाद में ये इंजॉय करेंगे। तब एंट्री क्या होती है? तब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल से हम डिसीज पार्टनर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट से नहीं देते हैं। जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देंगे। ठीक है, जो एंट्री आएगी ज़्यादा अच्छे समझेगा। लॉस में भी यही कहानी है, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस हो रहा है, देखो व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट एस्टिमेटेड बट इट इज डिटरमाइंड, प्रॉफिट हमने एस्टिमेट नहीं किया, डिटरमाइंड है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ द डेथ इंटरवीनिंग। तो अगर डेथ जो हम लोग बैलेंस शीट में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, वो अगर बीच में कहीं बनाना पड़ रहा है, बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ द डेथ, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन, वहाँ से प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन किया, तो इन दिस सिचुएशन द जनरल एंट्रीज पास्ड आर फॉलोज। इन केस प्रॉफिट हुआ तो P&L अप्रोप्रिएट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लॉस हुआ है तो उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस नीचे हो जाएगा। डेथ वाला वही है, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दे देंगे, P&L अप्रोप्रिएट टू पार्टनर्स कैपिटल। तब अगर हम लोग बीच में ऐसा कुछ केस हुआ कि बीच में ही हम लोग बैलेंस शीट बनाए दे रहे हैं, किसी रीज़न से नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसको डिटरमाइन करना पड़ रहा है, तो हम बीच में ही क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट बन रही है, यही तो कहा था रिटायरिंग में क्या होता था, बैलेंस शीट बनती थी तो P&L अप्रोप्रिएट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था ना, देखो P&L अप्रोप्रिएट टू रिटायरिंग पार्टनर, बराबर। तो वैसे ही करेंगे, इसमें बैलेंस शीट तरह बन गई अब, तो P&L अप्रोप्रिएट टू डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर। लॉस है तो उसी का उल्टा, डिसीज पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट, उल्टी उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो टाइम बेसिस पर, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 महीने का पूरे साल का एवरेज है 1,00,000 रुपये, तो 4 महीने का में निकालना है, तो 4/12 इंटू उसका जो भी प्रॉफिट है रेशियो है 2/3 इंटू जो भी पूरे साल का प्रॉफिट का वो आया है एवरेज। फिर टर्नओवर अगर सेल दे दी, 10 लाख रुपए सेल और 10% प्रॉफिट होता है, 10 लाख का 10% निकाल 1,00,000 रुपये ऐसे। फिर 1,00,000 का वो कितने महीने के लिए है उतने महीने के हिसाब से इंटू उसका रेशियो कितना है वो निकाल लेना है बाद में, मंथ इंटू रेशियो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हाँ, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट निकालो कोई भी मेथड से इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12 इंटू रेशियो। ठीक है ना। और डेथ पार्टनर और डिसीज पार्टनर का ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मंथ्स दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट और ये रेशियो। ठीक है ना, जो भी मैंने नीचे पीछे बताया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनिल सुनील रमेश ये रेशियो में है और इट वाज एग्री सुनील शेयरिंग प्रॉफिट टिल डेट ऑफ द डेथ शैल बी कैलकुलेट द बेसिस ऑफ द 31 अगस्त को डेथ हो रहा डाइड हो रहा है वो, मतलब डेथ होगी इसकी, किसकी? सुनील रमेश, बीच हो रहा है यहाँ लगा दो, इसे अंडरलाइन कर लिया करो।
सुनील, इट वॉज एग्री टू सुनील प्रॉफिट टिल डेट ऑफ सेल कैलकुलेट द बेसिस द लास्ट डे प्रॉफिट। लास्ट डे प्रॉफिट के बेस पे बोला था कि करेंगे कैलकुलेट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 84,000, पिछले साल की प्रॉफिट 84,000, इस साल भी 84,000 मान रहे हैं। 84,000 वो कितने दिन तक के था? अगस्त तक के था, 31 अगस्त है ना, अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने, 5/12 इंटू, डायरेक्ट करो ना एक ही बार में, 84,000 इंटू 5/12 इंटू उसका रेशियो कितना है? 5 3 8 तो 10, 3/10 इंटू 3/10, डायरेक्ट निकालो, 10,500 रुपये देना पड़ेगा, 10,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट की एंट्री कहाँ आएगी? जनरल एंट्री। इसमें अप्रोप्रिएट तो बनाएंगे नहीं क्योंकि बैलेंस शीट तो बन नहीं रहा है। इसमें अप्रोप्रिएट बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे? पेनल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पेनल सस्पेंस टू और डिसीज पार्टनर। तो इस तरीके से निकाला जाता है। रमन पार्टनर है, दमन डाइड ऑन 30 जून, दमन बीच वाला डाउट, मिडल डाइड हो, मर गया। प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ 3,60,000, 2025, हाँ पिछले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। दमन शेयर प्रॉफिट टू बी डिटरमाइन द बेसिस ऑफ द लास्ट, सेम है, ठीक है। सेक्शन 3 देख लो। राम मनोहर पार्टनर द फॉर्म, अच्छा है डाइट, अच्छा राम मनोहर, अच्छा है, लास्ट वाला डेट तो हुआ। The share the profit till date of that will be calculated on the basis of the average of 3 completed year the profit before। इसमें क्या 3 साल का जो प्रॉफिट हो उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 3 साल का प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है 80,000, 90,000, 1,00,000, तो 3 साल का प्रॉफिट एवरेज कैसे निकाला जाता है? दिस प्लस डिवाइड बाई 3, तो आगे 90,000, समझो 90,000 प्रॉफिट है। तो वो कब, उसकी डेट कब हुई है? 30 मई, अप्रैल मई, ये 2 ही महीने के लिए रहा ना वो, अप्रैल में। तो 90,000 इंटू 2/12 इंटू उसका रेशियो कितना है? रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो माना जाएगा, 1/3 ले लेना, ठीक है। 3 पार्टनर है ना, 3 पार्टनर, 1/3, 1/3, 1/3। केस है क्या लग रहा है? प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे क्या लिया केस, दूसरा केस है क्या? केस 2 दिया हुआ है शायद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द केस 1 में तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। प्रॉफिट लॉस एक्शन अकाउंट टू और डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम लोग पैसे देंगे तो डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं देंगे। हम लोग जब पैसे देते हैं बैंक से एंट्री जाएगी तो डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फिलहाल कैपिटल में इसको ये कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कैपिटल। जब पैसा देंगे तब वो एग्जीक्यूटर से अकाउंट वर्क करेंगे उसके। हाँ, सेकंड केस ये था। तो पहले में तो इक्वल 1/3, 1/3, 1/3 हो गए थे क्योंकि शायद दिया नहीं था कुछ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है, ठीक है ना। और पुराना है इक्वल था 1/3 था, और ये नया दे दिया तो गेनिंग निकाल लेना। गेनिंग कैसे निकालोगे? गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग न्यू कितना दिया हुआ है? 3:2 है ना, तो 3/5 पहले का निकालो। 3/5 पहले एक पार्टनर का, राम मनोहर अच्छे में राम का, अच्छे नंबर ही है ना। 3/5 माइनस ओल्ड है 1/3, तो जो नंबर कॉमन करना कितना आ जाएगा देख लेना। इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 9 माइनस 5/15, 4/15, एक का 4/15 आ गया। और मनोहर का देख लो, मनोहर का 2/5 न्यू माइनस ओल्ड, इसका आएगा 6 minus 5, 1/15। ठीक आ गई। तो ये आ गया 1/15, तो ये हो गया 4:1। तो बस यहीं पे ध्यान रखना भाई, 4:1 है, ये गेनिंग रेशियो है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो में जो भी गुडविल जो होगी 4:1, तो जब गुडविल बढ़ती है तो 4/5 मल्टीप्लाई गुडविल किया जाता है, 4/15 ना कर देना। यही सेक्रीफाइस उसमें भी समझाया था, ठीक है ना, एडमिशन में 4/5, ये 1/5, तो ये चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू गुडविल, या गुडविल बांटना है, जो भी बांटना है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो ये जो 5,000 था 4:1 में बांट दिया गया है, ठीक है ना, 4,000 1,000 टू दिस। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज नहीं हुआ तो 5,000 प्रॉफिट आया। अगर देखो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डेथ पार्टनर कर देंगे हम लोग, ये जनरली। अगर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, दिया हुआ है नया कुछ, तब गेनिंग पार्टनर्स टू डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर बोला था, गेनिंग ही रेशियो होगा एक तरीके, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लिया, 4:1 निकाल लिया था, तो 5,000 को 4:1 में बांट देंगे। समझ में आ गई बात? कब यूआर एंट्री करते हैं? जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होता डायरेक्ट पेनल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर। आगे बात समझिए, अच्छे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्स के टर्नओवर के ऊपर भी प्रॉफिट, तो बस बहुत छोटे छोटे हैं ये, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है प्रॉफिट निकालना। देखो सीता, सारा, सीता, मीना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस पर है, ये दिया हुआ है। सारा डाइट, पहली बारी डाइट हो गई, उसकी डेथ हो गई, और 30 जून को हुई है, यानी कितने महीने थी वो? अप्रैल मई जून, जून भी लेंगे, 30 जून है ना। वेर एज द फर्म क्लोज द बुक ऑन 30 मार्च एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, सारा रिप्रेजेंटेटिव वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द एंट्री प्रॉफिट दिस सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस मच, ये 2 साल का दिया हुआ है सेल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड सेल्स इन द दिस टिल डेथ, जब तक, जब वो उसकी डेथ हुई है तब 1 लाख, ये पूरे साल का है, ये उतने महीने के लिए है, ठीक है ना। तो अब उसका प्रॉफिट कितना बनेगा? तो अभी देखो पार्टनरशिप डेट में क्या तय हुआ था? बेसिस ऑफ द सेल्स पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो दिया है दोनों प्रॉफिट, सुन लो भाई, ये सेल्स एंड द, क्या लिखा, सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, सुन लो भाई, 2017 की जो सेल्स है वो है 6 लाख बराबर, और उसी साल का प्रॉफिट जो पिछले साल का है वो है 1,80,000, समझ रहे? ऐसा दिया हुआ है तुम्हें। और फिर दूसरे साल, दूसरे जितने महीने तक वो था उसकी ये सेल्स दी गई है, ये सेल्स है, देखो। तो उसके लिए तुम्हें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, पिछले साल का परसेंटेज। देखो लास्ट ईयर लिखो डायरेक्ट, लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी? 6 लाख थी। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 बराबर। और करंट ईयर का जो सेल्स हुई है तब तक, टिल डेथ ऑफ हिज पार्टनर, करंट ईयर सेल्स फॉर 3 मंथ्स ना, 3 मंथ्स, तो कितनी सेल हो गई थी तब तक के? 1,20,000 हो गई थी, ठीक है। तो हमें इससे क्या करना है? परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट, फिर बाद में इस सेल में कितना परसेंटेज बनेगा वो निकाल लिया जाएगा। तो परसेंटेज निकालना है कुल मिला के, परसेंटेज प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल, बहुत ईजी यार, बचपन में सीखा हुआ है हम लोगों ने। नीचे टोटल सेल लिखते थे, ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो इंटू 100, वेरी गुड, ठीक है ना। तो कितना परसेंटेज बन रहा है? 4 0, ये 4 0 गए, 1 0 से 1 0 ये गया, 30% बन रहा है, 30%, ठीक है, 30% बन रहा है। अब बस वो 1,20,000 का जो सेल हुई है 3 महीने की, इस पर 30% प्रॉफिट निकाल लो। कितना हुआ 30%? 1,20,000 का 12 36,000 हो गया। ये फर्म का प्रॉफिट है भाई, अभी ये डेथ वाले पार्टनर का नहीं है। वो 3 महीने जो फर्म को सेल हुई थी 1,20,000 उससे का प्रॉफिट है। अब हम डेथ पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे, डेथ पार्टनर्स प्रॉफिट 36,000 पूरे फर्म का। अब वो कितने महीने के लिए था? वो 3 ही महीने के लिए था, 3/12 इंटू, नहीं, यहाँ 3/12 नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो प्रॉफिट निकाला है तो 3 महीने का तो है ही हो, यहाँ ये नहीं करेंगे, ये 3 ही महीने का तो है, पूरे साल का थोड़ी ना है।
कि उसको 3 महीने का देंगे, पूरे साल का प्रॉफिट होता है। तो अगर ये पूरे साल का प्रॉफिट होता तब लिखते 3/12 कि भाई उसमें ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो उसको तो 3 महीने का ही देंगे प्रॉफिट हम। ये तो वैसे भी 3 महीने का निकाला है हम लोगों ने, ये तो वैसे भी 3 महीने का निकाला है हम लोगों ने, क्योंकि सेल ही 3 महीने की थी ये। 3 महीने की सेल से भाई प्रॉफिट निकाला 30%, बस इनटू डायरेक्ट इसका रेशियो 2/5, ठीक है ना, डायरेक्ट ये करेंगे, समझ गए, 14,400 आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ ध्यान, यहाँ पे 3/12 नहीं करना है। क्यों सर नहीं करना है? क्योंकि 36,000 है, तो प्रॉफिट पूरे साल का नहीं है, वो 3 मंथ का। कैसे पता चला सर? ऐसे पता चला कि जो सेल थी, सेल पर हमने निकाला 30%, तो जो सेल थी वो 3 महीने की ही सेल थी। वो सेल कितने महीने की? 3 ही महीने की थी, 6 महीने की नहीं थी, 3 महीने की थी सेल। और 3 महीने पे और 30% कैसे निकला? पिछले साल जो टोटल सेल हुई थी अपॉन टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 का उसका परसेंटेज निकाला। तो यहाँ पे फिर मंथ्स को नहीं लिखेंगे, यही सब चीज़ों में छोटे ध्यान देना है, ईजी रहता है, छोटी चीज़ें ध्यान दे देना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब्दुल अतल मोहन देश अटल डाइट, ये और यहाँ पर ये डाइट इन 30 जून 2025, 3 महीने के लिए था, अप्रैल मई जून। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 एवरी ईयर, सेल फॉर द ईयर एंडेड वाज 3 लाख। ये पूरे साल की सेल है, ठीक है, पूरे साल। सेल बिटवीन द 1 अप्रैल टू 30 जून वाज 1 लाख, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ की सेल 1 लाख थी। फर्स्ट 3 मंथ की सेल कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, पूरे साल के प्रॉफिट 30,000 था। पूरे साल के प्रॉफिट कितना था? 30,000। कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर द प्रॉफिट, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे साल की सेल और पूरे साल, देखो ये तो पूरे साल ये तो जो ये सेल दिया हुआ है 3 महीने की सेल, 3 मंथ्स सेल, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम पड़ जाए तो फिर डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। इसी सेल पे 3 महीने की सेल थी, तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे पता चले, पूरे साल की सेल ये दी हुई, पूरे साल का प्रॉफिट ये दिया हुआ है ना, दोनों। ये देखो पूरे साल की सेल्स है, ये पूरे साल का प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बस इसको डिवाइड करिए, इंटू 10% हुआ बस। यानी कि अब जो 1 लाख रुपए की सेल हुई, 1 लाख पर 10% निकाल लेंगे, तो 1 लाख का 10% इंटू उसका जो रेशियो है 2/5, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पर मंथ नहीं करेंगे पार्टनर से प्रॉफिट निकालने, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेल्स है वो 3 महीने की है, तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो 3 महीने का ही आ रहा है। वैसे भी 1 लाख पर 10%, 3 महीने का आ रहा है, पूरे साल का थोड़ी ना आ रहा है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, लिखो शिक्षा अंकिता एंड बिमला वर पार्टनर इन दिस रेशियो, अंकिता डाइट, ठीक है, ऑन 1 सितंबर। तो 1 सितंबर डाइट है, सितंबर मंथ ही पकड़ेंगे, ठीक है, याद रखना, इसे ध्यान रखना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हो रहा है, 5/12। इन टर्म द पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर एज ऑन द डेट ऑफ द डेथ। यानी यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो एंट्री होगी वो होगी कौन सी? पेनल सस्पेंड अकाउंट टू, जो पैसा जो क्रेडिट करेंगे हम लोग वो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर नहीं करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट पेनल अप्रोप्राइट टू डेथ पार्टनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बना लेना है एक केस, इफ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, अगर प्रिपेयर्ड हो रही बैलेंस शीट तो सीधा सा पेनल अप्रोप्राइट से ही पैसे क्रेडिट मारेंगे, पेनल अप्रोप्राइट अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो टू डेथ पार्टनर या डिसीज पार्टनर, ठीक है, ये याद रखोगे, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, रिटायरिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, तो इस तरह एंट्री पास करनी है। पेनल अप्रोप्राइट टू, ये तीनों पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट, अभी यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को लिखा है क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बना ही दी है, मतलब सारे पार्टनर लिख दो, क्योंकि बैलेंस शीट तो सारे पार्टनर प्रॉफिट दे दो, इंक्लूडिंग डेथ ऑल पार्टनर कर दो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बना ही दे रहे हैं। नहीं तो अगर लॉस है तो उल्टा कर देंगे, ऑल पार्टनर अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लॉस है तो उल्टी एंट्री कर देंगे।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, हरिहर, हेमंत एंड हरित वर पार्टनर विद द फिक्स कैपिटल दिस दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो रिड्यूस करके निकाल लेना, ठीक है ना, 0 0 काट के निकाल लेना उनका, सिंप्लीफाई करके। हरित डाइड ऑन 31 मई, अप्रैल में 2 महीने रहा वो। द फर्म क्लोजेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30 मार्च, ये तो साल के एंड में ही हो रही है, ठीक है ना, तो एप्रोप्राइट का कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बीच में बनता है तब एप्रोप्राइट से हम लोग देते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट। पार्टनर डाइट प्रोवाइडेड डिसीज पार्टनर लीगल हायर विल गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, तो उनको दे दिया जाएगा, उसका जो भी ये है एग्जीक्यूटर है। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस वर, तो सेल्स एंड द प्रॉफिट, तो ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है भाई, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये है, ये सेल्स है उतने दिनों की, तो यहाँ से निकालने दिस दिस डिवाइड बाई दिस करके परसेंट इंटू 100 कर परसेंटेज निकालना। फिर 2 महीने का ये दिया प्रॉफिट, तो वो इंटू परसेंटेज करना, 2 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 महीने का प्रॉफिट। उस 2 महीने का जो प्रॉफिट आएगा वो उसके रेशियो में बांट देना, वो कैपिटल रेशियो में बांट देना, ठीक है, जो भी रेशियो है वो डाइट पार्टनर को दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो गेनिंग एनिंग का भी कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट, फिर गेनिंग, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता तब एंट्री हम लोग करते हैं गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं, कोई भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बनाएंगे टू हरीश कैपिटल, जो भी इसका 2 महीने का प्रॉफिट निकल रहा है। गुडविल में तो वैसे ही है सेम, गुडविल को टेंशन ही नहीं है, ठीक है, गुडविल एंट्री वैसे ही करना है आपको, गेनिंग रेशियो में निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग पार्टनर टू डेथ पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू डेथ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, एडमिशन में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, New partner to sacrifice partner. हाँ, न्यू पार्टनर टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो में मतलब माना जाएगा, ये गुडविल सारे केस बताए मैंने एडमिशन में अच्छे तरीके से। और रिटायरिंग और डेथ में क्या होगा, रिटायरिंग या डेथ में उल्टी एंट्री उल्टी हो जाएगी, एक तो उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइस का गेनिंग हो जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जा रहे ना, ये तो उल्टा होगा ना, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग और डेथ पार्टनर, रिटायरिंग और डेथ पार्टनर, ठीक है ना, उल्टी एंट्री हो जाएगी और गेनिंग रेशियो हो जाएगा, कब, रिटायरिंग या डेथ में, गुडविल का ट्रीटमेंट है। इससे पहले गुडविल की एंट्री जो है कि राइट ऑफ वाली आती है, तो दोनों सब में सेम ही रहेगी, राइट ऑफ वाली एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है।